हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण और काल विभाजन से प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम सभी हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी हिंदी साहित्य आदिकाल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये प्रश्न जो है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार से चक्रवर्ती, टीआरई 4.2, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूपी टेट, एस्टेट, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला प्रश्न है, हम देखेंगे इसे कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राज सिंह, बी है नर सिंह, सी है शिव सिंह और डी है कीर्ति सिंह। तो विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो जो सर्वमान्य मत है, इस प्रकार से कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ज़्यादा समय तक जहाँ रहे हैं वो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अगर देखना है तो शिव सिंह को हम लगाएंगे। वैसे ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के आश्रित थे, लेकिन अधिक की बात की जाए तो ये शिव सिंह के थे। ठीक है, आचार्य शुक्ल भी इसे मानते हैं कि ये शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ तथ्य हैं, देखते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संमत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ठीक है, वर्तमान थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर जो है सी होगा। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। अनुरक्त था, क्षमा चाहूंगी। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, है ना। पद्मिनी, संयोगिता, कमलनी और चंद्रिका। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि जो पृथ्वीराज थे वो किसके प्रति अनुरक्त थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा संयोगिता। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि संयोगिता के प्रति। आगे हम सभी देखेंगे। देखिए, यूपी पीजीटी 2016 का बना हुआ प्रश्न है ये। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जो है जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। ये बातें स्पष्ट हो गई। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 3, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। ऑप्शन है कठिन साधना, बी है अडिग योग साधना, सी है हठ पूर्वक योग, डी है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का मतलब होता है, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, दोनों का योग। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का बना हुआ प्रश्न है और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में भी ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 हम सभी देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सिद्ध साहित्य से नहीं है। ऑप्शन ए है सरहपा, बी है सबरपा और सी है कुक्कुरिपा और डी है गोपी चंद। तो इनमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो देखेंगे सरहपा, सबरपा, कुक्कुरिपा ये सभी क्या है, सिद्ध साहित्य से हैं। और ये जो गोपी चंद है ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ये भी एलटी ग्रेड हिंदी 2018 का बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। राउल बेल किस तरह की रचना है। ऑप्शन ए है गद्य पद्य मिश्रित चंपू, बी है नाटक, सी है शुद्ध काव्य, डी है प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। तो राउल बेल जो रचना है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। क्या है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, अगला करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है
6 देखते हैं, इसके पहले हम सभी देख लेंगे। ये आदिकालीन ग्रंथ राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू है, जिसके कवि रोड़ा है। ठीक है। बहुत फेमस रचना है, राउलवेल शिलांकित शिलांकित कृति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हिंदी के किस साहित्य इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ऑप्शन ए है गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है नामवर, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 7 करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रामचंद्र शुक्ल। आगे हम सभी देखेंगे, कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं इन्हें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्र बरदाई को भी प्रथम महाकवि मानते हैं। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है, उसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई हैं। और शुक्ल जी इन्हें प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुकशुकी संवाद के रूप में रचित माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, जितने भी तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी तथ्य परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे ये। इसको चंद बरदाई के पुत्र जड़हर ने पूरा किया। ठीक। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। प्रश्न को पुनः पढ़ना चाहूंगी। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। ऑप्शन ए है सरहपा, बी है डोम्बिपा, सी है कढ़पा, डी है कमरिपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 8, इसका करेक्ट आंसर होगा सरहपा। यानी कि सरहपा हमारे ए वाले ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। हाँ, सरहपा का विषय में हम सभी देख लेते हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। किसे? सरहपा को। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या 9। संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है लक्ष्मीधर, सी है अब्दुल रहमान, डी है हेमचंद। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। किसकी है? अब्दुल रहमान की रचना है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके प्रथम कवि हैं? खड़ी बोली के लिए चर्चित है। असली नाम इनका क्या है? अबुल हसन, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इनकी जो रचना है खलिक बारी, गजल, दो सुखने, है ना, मुकरियाँ, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और आगे हम सभी देखेंगे, ये जो है प्रश्न संख्या 9 से जो है महत्वपूर्ण तथ्य थे। प्रश्न संख्या 10 हम सभी देखेंगे। विद्यापति की कौन सी रचना भी संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? और प्रश्न संख्या 10, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन ए है कीर्तिलता, बी है पदावली, सी है कीर्ति पताका और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यूपी टीजीटी का बना हुआ प्रश्न है ये। तो कौन सी रचना ऐसी है? तो कीर्ति पताका है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? कीर्ति पताका है। आगे हम सभी देखेंगे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यापति अपने आप में। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। यहाँ से हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि मैथिल कोकिल, कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से भीत किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्यों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता का वर्णन
किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे विद्यापति से संबंधित। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, आत्मबोध किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 11, आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जालंधर नाथ, बी है मत्स्येंद्र नाथ, सी है गोरखनाथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध रचना जो है ये किसकी है? गोरखनाथ की है। किसकी है? गोरखनाथ की है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आत्मबोध से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ पर सी रहेगा। 2003 यूपी टीजीटी का बना प्रश्न है। जो है गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की थी आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। ठीक है, पीताम्बर दत्त भरतवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। ये तथ्य परीक्षा में आता है। आगे देखेंगे 12 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। माधव हम हरिनाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए है सुंदरदास, बी है सूरदास, सी है विद्यापति, डी है रसखान। प्रश्न संख्या 12, तो इसका आंसर शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि विद्यापति। क्या होगा? विद्यापति होगा। ठीक है, थोड़ा सा विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ट भाषा में है, पदावली मैथिली भाषा में है और बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। किसे कहा है? विद्यापति को। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? है ना, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और प्रश्न को पढ़ते ही इसके आंसर आप सभी को आ जाते होंगे, ऐसी उम्मीद है ना। बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी है सूर्यकांत शास्त्री, सी है प्रबोध चंद्र बागची, डी है हर प्रसाद शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, प्रबोध चंद्र बागची, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, संपादक देख लेते हैं और संपादित ग्रंथ देख लेते हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा ग्रंथ, प्रब, प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा। अब हम सभी इधर देखेंगे, अपने प्रश्न को देखेंगे। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? प्रश्न संख्या 13, बौद्ध गान ओ दोहा, तो ये हर प्रसाद शास्त्री ने। मैं क्षमा चाहूंगी, अभी हमने कहा प्रबोध चंद्र बागची, है ना, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा देखेंगे हम सभी। हाँ, कि जो है बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो हर प्रसाद शास्त्री ने। किसने किया? हर प्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ हम सभी ग्रंथों को देख लेते हैं। इधर जो है हर प्रसाद शास्त्री, बौद्ध गान ओ दोहा, प्रबोध चंद्र बागची, दोहा कोश, राहुल संकृत्यायन, हिंदी काव्य धारा। अब ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, आल्हा खंड का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है परमाल रासो, बी है खुमार रासो, सी है बीसल दे और डी है हम्मीर रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। और ये रचना किसकी है? तो जगनिक की रचना है। किसकी रचना है? जगनिक की रचना है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आगे हम सभी देखेंगे, इसका दूसरा नाम है परमाल रासो। बीसल देव रासो के रचयिता नरपतिनाल है, खुमार रासो के रचयिता दलपत विजय है, हम्मीर रासो के सारंगधर हैं। ये सभी रचनाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार बनी भी हैं, पूछी जाती हैं। परमाल रासो कृति काव्य कृति के कवि का नाम है? ऑप्शन प्रश्न संख्या 15, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? ऑप्शन ए है नल सिंह भट्ट, बी है जगनिक, सी है हेमचंद्र और डी है सारंगधर। तो परमाल रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। किसकी है? जगनिक की रचना है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब ये देखिए, यूपी टीजीटी 2001, यूपी पीजीटी 2009 का बना हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके तथ्यों को हम समझ लेते हैं। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। और इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमार देव के दो वीरों आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन है। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की रचना की और सारंगधर ने किसकी रचना की? हम्मीर रासो।
है ना। हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंग है। अब प्रश्न संख्या 16 पर हम सभी चलते हैं। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रहीम, बी है रसदीन, सी है रसखान, डी है राम सहाय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि रहीम। क्या हो जाएगा? रहीम दास जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? रहीम दास जी हैं। आगे देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? ऑप्शन ए है 10, बी है 16, सी है 12 और डी है 14। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की रचना की? 16 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 16 ग्रंथों की रचना की। किसके विषय में हम सभी पढ़ रहे थे? तो विद्यापति के विषय में। तो जो है 16 ग्रंथों की रचना की थी। और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है ना। अभिनव जयदेव, है ना, कवि शेखर और खेलन कवि। इस तरह देखिए कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने संस्कृत में भी कुछ रचनाएं की हैं, है ना, अवहट्ट भाषा में भी की हैं। तो प्रश्न संख्या 18 हम देखेंगे। श्रृंगार काव्य है। 4 ऑप्शन है हमारी समझ और हमें इसमें बताना है कि श्रृंगार काव्य है। बीसल देव रासो, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है परमाल रासो, डी है जय मयंक जस चंद्रिका। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 18 का, वो हो जाएगा बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कुछ तथ्य हैं, इन्हें हम देखते हैं। आदिकालीन साहित्य में बीसल देव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण है ना। और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो कैसा काव्य है? एक श्रृंगारिक काव्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन है महापुराण, बी है कुमारचर्यु, सी है जसरचर्यु और डी है पौमचर्यु। यूपी टीजीटी 2010 का बना हुआ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। तो देखिए पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की। बाकी ये सारी रचनाएं क्या हैं? तीनों रचनाएं किसकी हैं? पुष्पदंत की। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम सभी यहाँ। प्रश्नगत रचनाओं में पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है, बल्कि स्वयंभू की है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं हैं रिठोमीचर्यु और स्वयंभू छंद, है ना। महापुराण, रयकुमारचर्यु, जसरचर्यु पुष्पदंत की रचना है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। इस पीडीएफ में 21 प्रश्न बने हैं, देख लेते हैं इन्हें। सरहपा का संबंध निम्न में से है। सरहपा का संबंध निम्न में से है। सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। प्रश्न संख्या 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहपा का संबंध किससे है? सभी परिचित है, सिद्ध साहित्य है। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल कितने प्रश्नों को किए? तो हम लोगों ने टोटल जो है हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्नों को किए। कितने प्रश्नों को किए? टोटल 21 प्रश्नों को किए। और जो है मैं उम्मीद करूंगी आप सभी से कि जो भी भाई बहन हमारी प्रश्नोत्तरी की क्लास देख रहे हैं, वो 20 में से कितने प्रश्नों को वो सही कर पाए हैं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। और हाँ, यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आपके लिए यदि उपयोगी आपको लग रही है कि हाँ नहीं ये क्लास उपयोगी है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा? हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी क्लास लाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।